नष्टो मोहा बनने की बहुत अच्छी विधि परमात्मा बच्चों को सिखा रहे हैं जी। माताओं को विशेष कह रहे हैं कि लगन को बढ़ाओ। जी। कहा जाता है लगन एक अग्नि है और लगन की अग्नि अगर प्रज्वलित है हाँ तो जी। ये जो बंधन हमने बना के रखे जिसमें हम मोह ममता में फंसे हुए हैं, अगर यही अपना समझा और उसी में फंसे रहे तो बेहद की सेवा में हम नहीं आ सकते, सामने नहीं आ सकते। तो कर्म बंधन की रस्सियां खींचती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कर्म बंधन की रस्सियों को काटने के लिए हाँ जी। सबकी पालना करने की छुट्टी है, पालना करो, लेकिन इतना बंधन में नहीं बन जाओ जो उनके कारण आप सेवा पर निकल ही न सको। मैं हमेशा जब प्रवृत्ति वालों से मिलता हूँ मैं भी उनको ये कहता हूँ जी। कम से कम अपने हाथ से रोटी बनाना, भोजन बनाना तो सीख लो, भाइयों को कहता हूँ जी। ताकि इतना तो बंधन नहीं हो कि अगर वो सेवा पर गई माता तो आपको कोई भोजन भी खिलाने वाला ना हो। ये कला तो सीखनी चाहिए हर प्रवृत्ति वाले को, क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है। चलो आज सेवा पर गई है, कल कहीं अपने लौकिक कार्य के लिए जाए, कभी शरीर बीमार पड़ जाए तो ऐसा तो न हो कि वो नहीं है तो हम भोजन कौन देगा, इतना आधारित ना हो। मोह ममता के कारण समझते हैं अगर मैं यहाँ से सेवा पर गई तो इनको कौन खाना देगा, कौन संभालेगा, क्या होगा। लेकिन परमात्मा उनको कहता है बच्ची ये सब हो जाएगा, तुम अपने को बेहद में लाओ। बेहद में आओगी तो इनकी पालना करने वाले भी आ जाएंगे, तुम भी करो और भी तुमको मददगार मिल जाएंगे। तो इस तरह से परमात्मा हम सबकी लगन को बढ़ाता है, स्नेह को बढ़ाता है। अगर परमात्मा से, उसके विश्व परिवर्तन के कार्य से किसी का स्नेह है तो ये बंधन तो बहुत छोटी बात है, इनको पालने वाले तो बहुत हैं। आज कोई कार्य पड़ता है, कहीं भी कुछ होता है तो बच्चों को पालने के लिए तो बहुत सारे लोग तैयार हो जाते हैं। ठीक है वैसा, पर जितने प्यार से माँ पाल सकती है जी, उतने प्यार से कोई और तो नहीं पाल सकता। नहीं, वो पालने की मना नहीं कर रहे हैं जी, उनको पालना देनी है जी। लेकिन एक मोह तो दुख का कारण है ना। तो सब कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सोचता है कि मैं ईश्वरीय सेवा में लगूं। अब घर में बच्चे हैं, उनका भी देखना है, फिर दूसरी तरफ ईश्वरीय सेवा है वो भी देखनी है, पर उसमें कई बार ये होता है कि पहले हम अपनी माँ होने का फर्ज निभाएं और जब तक हम वो नहीं निभाएंगे तब तक दूसरा कार्य कैसे लें। नहीं, तो छोटे बच्चे हैं, उनको जरूरत है, आवश्यकता है। जब तक बड़े हो जाते हैं तो उनको हॉस्टल में रख देते हैं, पढ़ने के लिए भेज देते हैं, तो माताएं फ्री हो जाती हैं। ऐसा थोड़ी सदा बंधन में है। जी जी। पालना कर रही हैं, खिला रही हैं, उनका सब प्रकार का ध्यान रख रही हैं, लेकिन कुछ समय तो अपने लिए भी निकाल सकती है ना, सेवा के लिए भी निकाल सकती हैं। 24 घंटा केवल वही परिवार है तो सेवा कब करेंगे। अगर ये कला सीख जाए कि परमात्मा इस सृष्टि मंच पर पार्ट बजा रहा है, नई दुनिया बना रहा है, उसमें मुझे मदद करनी है, सहयोग देना है, तो कुछ समय उसमें होते हुए, उनकी पालना करते हुए भी निकाला जा सकता है। लेकिन संतुलन चाहिए। इसका संतुलन का बहुत सुंदर नाम है परमार्थ और व्यवहार। एक है व्यवहार, दूसरा है परमार्थ। जी। परमात्मा के लिए मैं कितना समय देते, परिवार के लिए कितना समय देते, अगर ये बैलेंस से चलेंगे ना तो डबल कमाई कर सकेंगे। हम चाहते हैं कोई प्रैक्टिकल आप एग्जाम्पल दें ताकि हमें स्पष्ट हो कि क्या ये पॉसिबल है। आज हमारे इस विद्यालय के अंदर 60-70% प्रवृत्ति वाले लोग हैं। जी। कुमार कुमारियां तो 20%, 25% है जी। बाकी सब प्रवृत्ति वाले हैं। और उन्होंने ये विधि सीख ली है, उनका परिवार बहुत सुखमय है, बहुत आराम से चल रहा है, बंधे हुए नहीं है, ज्ञान योग की शक्ति है, उसके आधार से उन्होंने परिवार को बहुत बैलेंस से चलाया है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, उसके लिए भी समय देते हैं, लेकिन जहाँ सेवा का चांस मिलता है वो छोड़ते नहीं। ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जहाँ सेवा मिल गई। आज हमारे बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, माताओं की जरूरत पड़ती। आज हमारे पास मान लो 10,000 की कॉन्फ्रेंस होने वाली है तो हमको 300-400 माताएं चाहिए, भोजन बनाएंगी, सब्जी काटेंगी, और अगर वो अपनी लौकिक प्रवृत्ति में ही बिजी हैं तो इस सेवा में कब मदद करेंगे। तो थोड़ा बैलेंस में अगर परिवार को संभालते हुए कुछ समय निकालते हैं तो निकल आता है, और बहुत सारे परिवार ऐसे निकाल रहे हैं। जी। कोई है जो एकदम बंधन में बंधे रहते हैं। एक माता 1.5 महीने से यहाँ सेवा पर है। हाँ जी। 2 दिन पहले मेरे से मिली, उसके पति ने और उसके बच्चों ने बहुत प्यार से कहा, मम्मी आपको ये गोल्डन चांस मिला है भगवान के घर में सेवा करने का, आप जाइए। और बहुत खुशी से उसको छुट्टी दी। अब 1 महीने से 1.5 महीने से सेवा करके इतनी खुश होकर अभी गई
इस लास्ट टर्न में आई थी, अभी गई है। कहती है मेरे को बच्चों ने, पति ने बहुत प्यार से सेवा छुट्टी दिया और मैं 1.5 महीने में बहुत कमाई किया, बहुत योग किया, अपनी अच्छी स्थिति बनाई, खूब सेवा किया और परिवार वाले खुश हैं। तो अगर पूरा परिवार ज्ञान मार्ग में चलता है तो वो सेवा के लिए चांस देता है कि जाओ आप ये सेवा से भागी बनाओ। तो ऐसे बहुत सारे परिवार हैं। वैसे भी हर एक व्यक्ति की एक होती है जिम्मेवारी और फिर कुछ जिम्मेवारी अपने प्रति भी होती है जी। तो बच्चों की पालना तो उसे करनी ही है, पर साथ ही अपनी पालना के लिए, अपनी स्वोन्नति के लिए, अपनी स्थिति को ऊंचा रखने के लिए और ताकि वो बच्चों की और अच्छी तरह पालना कर सके, उसके लिए भी उसे शक्ति चाहिए। अपनी स्थिति बनाने के लिए तो इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं समाज में, परिवार में, उनका सामना करने के लिए आत्मिक स्थिति बनाने के लिए समय चाहिए। बिल्कुल। तो उसको ऐसा वातावरण मिले, ऐसा संग मिले, तो वहाँ से उसको बल मिल जाता है। उस बल के आधार से जब जाते हैं तो उनका कार्य अच्छा होता है और सब प्रॉब्लम को सहज पार कर लेते हैं। जैसे फिजिकल ट्रीटमेंट के लिए भी इंसान बाहर जाता है, कई बारी कई महीने भी लगा देता है, उसी तरह से हमें अपनी आत्मिक उन्नति और आत्मिक ट्रीटमेंट के लिए भी इतना ही यदि सीरियस हो इंसान तो जरूर समय निकल आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वो चाहे तो क्या नहीं हो सकता, सब हो सकता है। जी।